हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 2 के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए, संविधान का भाग 2। इसके अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद हैं। भाग 2 का शीर्षक है नागरिकता। अनुच्छेदों पर चर्चा करने से पहले नागरिकता का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। नागरिकता नागर शब्द से बनी हुई है। नागर शब्द का अर्थ नगर होता है। नगर के निवासी को नागरिक कहते हैं। जब नागरिक को किसी देश के संवैधानिक और कानूनी अधिकार मिल जाते हैं तो उसी को नागरिकता कहा जाता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिक किसे माना जाए और किसे न माना जाए, इस बात पर चर्चा हुई। तो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो इसके लिए भी 3 शर्तें रख दी गई। तो जानते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं। नंबर 1, उसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो। नंबर 2, उसके माता पिता या माता या पिता का जन्म भारतीय राज्य में हुआ हो। और तीसरा है, वह संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करता हो। 5 वर्ष। तो ये तो नागरिक होने के लिए शर्तें थी। अब अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में बताता है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए भी 2 शर्तें रख दी गई थी। पहली बात तो उनके माता पिता या दादा दादी यहाँ के नागरिक हों। और जो 2 शर्तें थी वो थी, ये डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 1948 से पूर्व। जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत में आए और सामान्य तरीके से रहने लगे, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। और दूसरा, 19 जुलाई 1948 के बाद
जो भारत आए और भारत में रहने लगे, तो उनके लिए शर्त ये रखी गई कि आप पहले 6 महीना भारत में रहिए, उसके बाद आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये शर्त थी जो पाकिस्तान से भारत के लिए आए व्यक्तियों के लिए। अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7, इसमें भारत से पाकिस्तान के लिए जो लोग स्थानांतरित हो गए उनकी चर्चा की गई है। भारत से पाकिस्तान परिवर्तन करने वाले, इनके लिए भी एक डेट दी थी, 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान के लिए गए और फिर उसके बाद पुनर्वास के लिए फिर वापस भारत लौटे, तो उनके लिए शर्त रखी गई कि वो 6 महीने पंजीकरण कराने के बाद 6 महीने उन्हें भारत में रहना पड़ेगा। तो इस आधार पर उनको नागरिकता प्रदान की गई। अब अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय मूल के जो विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों के लिए भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में रहते हैं उनके लिए इसमें शर्त ये थी कि इनके माता पिता, दादा या दादी, नाना या नानी जो हैं भारत के नागरिक रहे हो। कैसे भारत के? अविभाजित भारत के, तो उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये जो संविधान जब हमारा लागू हुआ उस समय ये 4 शर्तें थीं नागरिकता की। अब उसके बाद जब संविधान लागू हो जाता है तो उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 ये जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू होता है। तो ये भी भारतीय नागरिकों के होने की शर्तें रखता है। तो इसके आधार पर भी 4 शर्तें रखेंगी भारतीय नागरिक होने की। आइए जानते हैं कौन कौन सी। नंबर 1, जन्म के आधार पर
दूसरा वंश के आधार पर, तीसरी शर्त थी पंजीकरण के आधार पर, चौथी थी देशीकरण के आधार पर, और पांचवी थी भूमि अर्जन। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीके की शर्तें जो है नागरिक होने के लिए रखी गई थी। जन्म का, जिसका जन्म 26 जनवरी या उसके बाद में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, वंश के आधार पर, इसमें भी संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से लेकर दिसंबर 1992 तक जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। और तीसरा, पंजीकरण के आधार पर, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता लेने के लिए अपना पंजीकरण कराता है तो उसके लिए ये शर्त है कि वह कम से कम भारत में 7 साल तक निवास किया हो। इसी तरीके से अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी के साथ शादी कर लेता है तब भी उसे 7 साल तक देश में रहना पड़ेगा। उसके बाद आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब देशीकरण द्वारा जो जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, जिसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो या 8वीं अनुसूची में जो लिखित भाषा हो उनमें से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, और इस तरीके से वो अपना आवेदन देकर नागरिकता ग्रहण कर सकता है। और जब व्यक्ति विशेष की बात आती है, प्रतिभाशाली, कोई प्रतिभाओं से धनी व्यक्ति जो है वो जब भारत के नागरिक बनने की बात आती है तो सरकार इन सारे नियमों को ताक पर रख देती है और उसको भारत की नागरिकता प्रदान करा देती है, जैसे अदनान सामी। अब भूमि अर्जन द्वारा किसी क्षेत्र को भारतीय राज्य का हिस्सा बना लिया गया हो तो उस क्षेत्र के जो निवासी है जिस दिनांक से या जिस तारीख से उसको भारतीय राज्य में शामिल किया गया उसी तारीख से वो भी व्यक्ति भारत के नागरिक बन जाते हैं। अब ये तो थी भारत के नागरिकों को नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित। अब नागरिकता की समाप्ति की भी बात भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में की गई है। तो वो कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता वंचित की जा सकती है। नंबर 1,
स्वेच्छा। नंबर 2 बर्खास्तगी। नंबर 3 सरकार द्वारा वंचित करने पर। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो अपनी इच्छा से ही भारतीय नागरिकता का त्याग पत्र दे देता है। और जब कोई व्यक्ति जब पूर्ण क्षमता वाला है, जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वो भारत की नागरिकता से जो है त्याग पत्र देना चाह रहा हो, तो उस व्यक्ति की भी नागरिकता जो है समाप्त कर देती है सरकार। और तीसरी, सरकार द्वारा वंचित करने पर, जब कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जिसमें व्यक्ति विशेष संवैधानिक के प्रति निरादर की भावना रखता है या ऐसा कोई कृत्य करता है, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि किसी शत्रु देश की सहायता करता हो और लगातार 7 वर्ष तक भारत से अलग रह रहा हो, दूसरे देश में रह रहा हो, तो और गलत तरीके से अगर किसी ने नागरिकता हासिल कर ली हुई हो, तो इस तरीके से उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये तो थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कहाँ से ली गई है, पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन से ली गई है। इस तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी है। जैसे OCI, PIO, CAA, NRC। तो वनडे एग्जाम में जो है आ सकता है क्या, वो ये है, इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो इनकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो आइए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कब लागू हुई? 2005 में। अब PIO, पर्सन ऑफ
इंडियन ऑरिजिन, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और सीए सिटीजन ऑफ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसकी फुल फॉर्म हो गई एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो ये तो थे इनके एब्रीविएशन और ये इनकी फुल फॉर्म। तो ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन ये है स्कीम 2002 में शुरू हुई और ओसीआई स्कीम जो है 2005 में, और दोनों का एकीकरण करके 2015 में इनको ओसीआई कार्ड होल्डर कर दिया गया। अब सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत ये भी 2019 में लागू हुआ। तो इसके तहत जो सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वे लोग जो 2014 तक भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिए हों, उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान सीए के द्वारा किया गया था। तो वो कौन से थे? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, ये 6 समुदाय के लोग थे। अब एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये जो स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई उस रजिस्टर में देश के प्रत्येक नागरिक का विवरण है। उसके आधार पर भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा नागरिक देश का रहने वाला है। तो ये तो थी आज की क्लास की महत्वपूर्ण बातें। इसी संदर्भ में आपसे एक सवाल है आप लोगों के लिए कि संसद जो है संविधान के भाग 2 में किस तरीके से संशोधन कर सकती है, ये आप लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। और यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है, इसको कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद।